आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा से घर में माया, निरोगी काया व मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भगत थी। वह हर रोज नियम पूर्वक मंदिर जाती, पूजा पाठ करती। एक बार कार्तिक माह आने पर उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं कार्तिक स्नान करूंगी। बेटे ने कहा, माँ कर ले। उसने अपनी माँ के लिए घी बूरा लाकर अपनी पत्नी को दिया और कहा, माँ गंगा यमुना जी के किनारे 1 महीना रहकर कार्तिक स्नान करेगी, इसलिए घी बूरा के लड्डू माँ के लिए बनाकर दे दी। अब बहू ने घी बूरा तो उठाकर रख दिया और अपनी सास के लिए चूनी भुस्सी के लड्डू बनाकर उसे दे दिए। कार्तिक स्नान शुरू होने पर बेटा अपनी माँ को परली पार गंगा जी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर उसमें छोड़ आया और आसपास के लोगों से कह आया कि मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, सो तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो चला गया। अब बुढ़िया माई सुबह 4 बजे उठती, गंगा जी में डुबकी लगाती, ठाकुर जी की पूजा करती, तुलसा, बड़, पीपल, पथवारी को सींचती, खूब कथा कहानी कहती, सुनती और सुनाती, भजन कीर्तन करती, मंदिर के आंगन में ठाकुर जी के समीप नृत्य करती और सब नित्य नियम पूरे कर अपनी झोपड़ी में आती, एक लड्डू लेती और कहती, लो ठाकुर जी भोग लगाओ। ऐसा कहकर वह जैसे ही लड्डू मुंह में डालने लगती तो भगवान श्री कृष्ण एक याचक का रूप धर कर आते और कहते, माँ दरवाजा खड़काऊं और एक लड्डू पाऊं। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई झट से वह लड्डू उसे दे देती। ऐसा करते करते कार्तिक पूरा होने को आया। 5 दिन शेष रह गए। ठाकुर जी आए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग जो मांगना है। बुढ़िया माई ने कहा, ठाकुर जी, मैं क्या मांगूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा मुझ पर बरसी, मैं धन्य हो गई। ऐसा सुन भगवान प्रसन्न हुए। बुढ़िया माई की झोपड़ी को लात मार महल कर दिया, अन्न धन के भंडार भर दिए और बुढ़िया माई को निरोगी काया का आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई तो एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गई। अब उसने अच्छे से अपना कार्तिक स्नान पूरा किया। स्नान पूरा होने पर बेटा अपनी माँ को लेने आया तो देखा ना गंगा किनारे झोपड़ी है और ना माँ। आसपास के लोगों से पूछने लगा कि मेरी माँ कहाँ गई। तब लोगों ने कहा, तुम्हारी माँ पर तो कार्तिक के ठाकुर जी की ऐसी कृपा बरसी कि झोपड़ी को महल कर दिया, महल को अन्न धन से भर दिया और काया को निरोगी कर दिया। यह सुनकर बेटा महल में गया, माँ को आवाज दी। माँ बेटे एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और खूब धन दौलत लेकर वापस घर आए। घर आने पर जब बहू को पता लगा कि कार्तिक स्नान से इतना फल मिलता है तो वह बोली, अगले कार्तिक मैं भी अपनी माँ को भेजूंगी।
अगला कार्तिक आते ही उसने अपनी माँ से कहा कि माँ जाओ कार्तिक स्नान करके आओ, ठाकुर जी बहुत धन दौलत देंगे। उसकी माँ ने कहा मैं ठंड में नहीं जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा कार्तिक स्नान। पर वह ना मानी और जबरदस्ती अपनी माँ को भेज दिया और साथ में घी बूरा मेवा के लड्डू बनाकर दे दिए। अब उसका जवाई उसे गंगा किनारे झोपड़ी बनाकर उसमें छोड़ आया और आसपास के लोगों से कह आया कि ये मेरी सास है, कार्तिक स्नान करेगी, थोड़ा ध्यान रखना। कार्तिक माह के शुरू होते ही महिलाएं सुबह नहाने आती, भजन कीर्तन करती, ठाकुर जी की पूजा करती और वह सोई रहती। और जब नींद खुल जाती तो कार्तिक स्नान करने वालियों को लड़ती कि तुम यहाँ सुबह सुबह आकर शोर मचाने लग जाती हो। और जब वह उठकर लड्डू खाने बैठती तो ठाकुर जी याचक के रूप में आते और कहते, माँ दरवाजा खड़काऊं, एक लड्डू पाऊं। यह सुनते ही वह कहती, बेटी जवाई ने घी बूरे के लड्डू बना कर दिए हैं, मैं खुद खाऊं कि तुझे दूं। और ऐसा कहकर खुद खा लेती। कार्तिक माह पूरा होते ही ठाकुर जी आए और बोले, मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है। वह बोली, जैसा मेरी समधन को दिया वैसा ही मुझको दो। ठाकुर जी ने यह कहकर कि तेरी करनी तेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ, उसकी झोपड़ी को लात मार दी। लात लगते ही झोपड़ी उड़ गई और बुढ़िया माई के लात मारी तो वह डुक्कर बन गई। अब डुक्कर बनकर वह इधर उधर फिरे। इधर कार्तिक स्नान पूरा होते ही बहू ने अपने पति से कहा, अपनी माँ को लेने तुम गए थे, अब मेरी माँ को भी लेकर आओ। ऐसा सुनकर वह पहुंच गया अपनी सास को लेने, लेकिन उसने वहां जाकर देखा कि वहां ना तो झोपड़ी है और ना ही सास। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि वह तो डुक्कर बनकर इधर उधर घूम रही है। उसने डुक्कर को रस्सी से बांधा और घर ले आया और आकर अपनी पत्नी से कहा, ये लो तुम्हारी माँ। उसने हैरान होते हुए पूछा, मेरी माँ की ऐसी हालत कैसे हो गई। तब वह बोला, तेरी माँ की करनी उसके साथ और मेरी माँ की करनी उसके साथ। तेरी माँ पाप से कार्तिक नहाई इसलिए डुक्कर बनी और मेरी माँ धर्म से नहाई इसलिए ठाकुर जी की कृपा से पो 12-25 हो गई। अब वह अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रोने लगी, ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगी और फिर भागी भागी पंडित जी के पास गई और जाकर उन्हें सारी बात बताई। तब पंडित जी ने कहा कि जिसने 1 कार्तिक और 11 वैसाख का स्नान पूरे नित्य नेम से किया हो और उसके नहाने का जल इस पर पड़ जाए तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही बहू के मन में विचार आया कि मेरी सास ने नियम पूर्वक कार्तिक और वैसाख स्नान किया है। ऐसा सोच वह अपनी सास के पास गई और बड़े प्रेम पूर्वक बोली, माँ जी, आज मैं आपको अपने हाथों से नहलाऊंगी। सास ने मना किया पर वह ना मानी। तब सास ने कहा, ठीक है, नहीं मानती तो नहला दे। यह सुनकर उसने घर के आंगन में एक खड्डा किया जिसमें अपनी माँ रूपी डुक्कर को बिठाकर ऊपर से पट्टा रख दिया और फिर उस पट्टे पर अपनी सास को बैठाकर खूब मल मल कर स्नान करवाया। और जैसे ही स्नान का जल उसकी माँ पर पड़ा वह पहले जैसी हो गई और वह अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई। सारी बात अपनी सास को बताई और अपने किए की माफ़ी ठाकुर जी से मांगी। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसा बेटे की माँ को दिया वैसा सबको देना और जैसा बहू की माँ के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, घर आंगन खुशियों से भरना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।